हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा क्षारक। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वृहद शिक्षण पाठ योजना, और जो पाठ योजना हमारी रहती है उसके आगे हम उस नंबर को मेंशन कर देते हैं। इसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक में हम लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस दिनांक को मेंशन करेंगे। फिर आएगा विद्यालय का नाम, जहाँ पे हम अपनी मैक्रो टीचिंग करेंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। विषय में लिखेंगे विज्ञान, प्रकरण में लिखेंगे क्षारक। कक्षा 10 सी, चक्र 5th, कालांश 35 मिनट। ये जो कालांश का टाइम ड्यूरेशन है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ये टाइम ड्यूरेशन आगरा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। इसके बाद हम लिखेंगे 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में आएगा जो हमारा टॉपिक रहता है, हम उस टॉपिक का नेम लिखते हैं। यहाँ पे हम इधर लिखेंगे क्षारक। शिक्षण उद्देश्य में हमारे 6 शिक्षण उद्देश्य रहेंगे। वन बाई वन हम सारे उद्देश्य देखेंगे। नंबर 1 पे रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पर आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य, छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स पॉइंट है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड कॉलम आएगा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। विधि में लिखा जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि। प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री। इसमें लिखा जाएगा विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। इसके बाद हम सेकंड पेज पर आएंगे। सेकंड पेज पर पहली हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम प्रस्तावना निकालेंगे टॉपिक की। इसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न रहेगा छात्रों कपड़े गंदे होने पर आप क्या करते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे कपड़ों को धोते हैं। दूसरा प्रश्न कपड़ों को हम किससे धोते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे कपड़ों को साबुन और सर्फ से धोते हैं। तीसरा क्वेश्चन साबुन और सर्फ का स्वाद कैसा होता है? तो बच्चे उत्तर देंगे कसैला और कड़वा होता है। फोर्थ क्वेश्चन साबुन का कड़वा होना विज्ञान की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चे यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे और यही आपकी समस्या होगी। इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में लिखा जाएगा आज हम लोग क्षारक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हमारे 2 पेज का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। अब हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर सबसे ऊपर हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद हम कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्राध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु में आएगा सबसे पहले रहेगा क्षारक। शिक्षण बिंदु में जो हमारा प्रकरण रहेगा हम वो उसको डालेंगे। इसमें हम लिखेंगे क्षारक। पहला क्वेश्चन रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब हम आएंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में। तो जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हुए होंगे वो हम उन्हें लिखेंगे। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखा जाएगा छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। सिक्स पॉइंट है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। इसके बाद हम आएंगे छात्राध्यापिका कथन में। छात्राध्यापिका कथन में पहला पॉइंट रहेगा विकासात्मक प्रश्न। छात्राध्यापिका कथन के ठीक सामने लिखे जाएंगे छात्र क्रिया। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न रहेगा केक को फर्मेंट करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे बेकिंग सोडा। दूसरा क्वेश्चन क्षारीयता से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उनके उत्तर दे रहे हैं।
इसके बाद छात्राध्यापिका कथन आएगा। फिर आपका जो टॉपिक है क्षारक, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। यहाँ पर आप यहाँ पे 20 से 25 लाइन लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसी के सामने जो छात्र क्रिया का ऑप्शन है उसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि के ऑप्शन में आएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, क्योंकि हम यहाँ पे एक TLM यूज़ करेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि हमारा टॉपिक है क्षारक, तो उसके हमने कुछ एग्जाम्पल यूज़ करे हैं। पहला एग्जाम्पल है डिटर्जेंट, इसमें कौन सा बेस पाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। दूसरा है सोप, आप देख सकते हैं सोप और शैम्पू बनाएं तो इसमें कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सीमेंट, सीमेंट में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा, इसमें है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एग्जाम्पल यूज़ किए गए हैं ताकि बच्चों को बेस जो टॉपिक है वो इजीली समझ में आ सके और बच्चे अपने डे टू डे लाइफ में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उनसे समझ सकें। इसी के साथ साथ इसके बराबर में रहेगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य पे जो हमारा प्रकरण रहेगा वो है क्षारक। तो जब आप बच्चों को अपनी क्लास में टॉपिक समझा रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिन्हें आप बोर्ड पर मेंशन करेंगे, उसी का एक मिनिएचर फॉर्म आपको अपनी फाइल में लगाना है श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में। इस तरीके से हमारा 3rd and 4th पेज का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आएंगे लास्ट के पेजेस पर। लास्ट के पेजेस पर जब हम अपना छात्राध्यापिका कथन कंप्लीट कर लेंगे फिर आएंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न वह प्रश्न है जो कि तब पूछे जाएंगे जब आप बच्चों को अपना टॉपिक समझा चुके होंगे और बच्चों को कितना समझ में आया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने होंगे। पहला प्रश्न है क्षारक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर आएगा वह पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है। दूसरा क्वेश्चन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप बच्चों को क्वेश्चन कर रहे हैं और बच्चे आपको उनके जवाब दे रहे हैं। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती कार्य, बच्चों का आप रिवाइज करवाएंगे। तो इसमें आप ट्रू फॉल्स, मैच दी फॉलोइंग और फिलिंग इन दी ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रख सकते हैं। इसमें मैंने सही गलत रखे हैं। अब 2 कॉलम बनाएंगे छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया के। पहला प्रश्न है क्षारक स्वाद में मीठे होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा गलत। दूसरा क्वेश्चन क्षारक लिटमस पेपर को लाल से नीले रंग में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा सही। तीसरा प्रश्न रहेगा क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे सही। 4th क्वेश्चन क्षारक 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें उत्तर में जाएगा गलत। 5वां क्वेश्चन रहेगा KOH प्रबल क्षारक का उदाहरण है, तो बच्चे जवाब देंगे सही। इसके बाद 4th नंबर पर रहेगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य में आएगा छात्र छात्राएं क्षारकों की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ सबसे एंड की हेडिंग रहेंगी पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। जो पर्यवेक्षक आपको क्लास में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे होंगे वो यहाँ पे एक टिप्पणी लिखेंगे, आपने कैसा क्लास में पढ़ाया, उसी के साथ साथ अपने यहाँ पर सिग्नेचर करके देंगे। इसी के साथ साथ हमारा एक मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान ख़त्म हो जाएगा। टिल देन थैंक यू।